ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। आज 18 जुलाई 2021 के रिवाइज कोर्स के अव्यक्त महावाक्य हम सभी सुनेंगे। बाबा बच्चों को बिंदु का महत्व बता रहे हैं। बिंदु रूप को हर धर्म की आत्मा याद करती है भिन्न भिन्न नामों से। भारतवासी विशेष शिवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं, बिंदु को ही याद करते हैं। तो बाबा ने बच्चों को बिंदु का महत्व बताते हुए कहा कि तुम आत्माएं भी ज्योति बिंदु हो और शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है। तो उस ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करने के लिए स्वयं को बिंदु रूप में, अशरीरी रूप में स्थित करना है और सदा उमंग उत्साह में रहना है। शिवरात्रि बहुत बड़ा उत्सव है, तो उत्सव को उत्साह के रूप में मनाएं। तो हर कार्य, चाहे वह उत्सव का है, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही खुशी से करें। खुशी से जब कार्य करते हैं तो उसमें सफलता होती है, उसे सेवा होती है, अनेकों को राहत मिलती है हमारी खुशी से, हमारे खुशनुमा चेहरे से। तो बहुत सारे राज अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने खोले हैं जो शिवरात्रि से संबंधित हैं। तो कैसे हम सभी को शिवरात्रि मनानी चाहिए, हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, जिससे हम सबके दिलों में बाबा की याद को विराजमान कर सकें। ऐसा प्यारा बाबा सबके दिल में समा जाए, वो क्या विधि अपनाएं, किस तरीके से हम शिवरात्रि मनाएं, वो बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में विस्तार से हमें बताया है। तो हम सभी बड़े ध्यान से बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाबा बच्चों से मिलन मनाने आए हैं जो बहुत ही स्नेही बच्चे हैं, बाबा के बहुत समीप हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो
विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाबा के बने, ब्राह्मण बने, तो बाबा बच्चों के अलौकिक जन्म का ये अवतरण दिवस मनाने, जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा बच्चों को देख करके वैसे भी बहुत खुश होते हैं, पर जो बच्चे बाबा के कार्य में सहयोगी बनते, बाबा के समान बनते जाते, उन बच्चों को देखकर तो बाबा और भी अधिक खुश होते हैं। तो आज बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना। बाबा आए इस धरा पर, बच्चों को अपना बनाया, तो बाबा का क्योंकि इस अवतरण हुआ, इस धरा पर आना हुआ, इसलिए बाबा का जन्मदिन हुआ। और बच्चे बाबा को पहचानते हैं, बाबा से रिश्ता जोड़ते हैं, इसलिए बच्चों का भी जन्मदिन हुआ। तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके साथ ही एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कौन कौन ब्राह्मणों को बधाई दे रहा है जन्मदिन की? शिव बाबा दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा दे रहे हैं। सभी जो एडवांस पार्टी में हमारी वरिष्ठ दादियाँ और दादे गए हुए हैं, वे सभी भी सभी ब्राह्मण बच्चों पर पुष्पों की माला अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं और साथ में बधाई भी दे रहे हैं। सिर्फ मुख की मुबारक ही नहीं, और साथ में कौन सी मुबारक दे रहे हैं? दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चाहे मधुबन में कोई बैठे हैं, चाहे कोई अपनी मन की स्थिति के आधार से मधुबन में बाबा के समक्ष बैठे हैं, तो चारों ओर के बच्चों को बाबा मुबारक दे रहे हैं। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। क्या करते हैं? शिवरात्रि के दिन भक्त लोग मंदिरों में जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, पुष्प और फल वो सब चढ़ाते हैं, पर सब चढ़ाते हैं शिवलिंग पर उस दिन। तो बिंदु का महत्व भक्तों को भी होता है। तो शिवरात्रि व शिव जयंती कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। शिवलिंग की पूजा करना माना
बिंदु के महत्व को समझते हैं। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। शिव बाबा को कहते हैं रूप में बिंदु और गुणों में सागर अर्थात सिंधु हो। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। बाबा के बच्चे शिवरात्रि के दिन बहुत ही एक्स्ट्रा बाबा को प्यार से याद करते हैं। अमृत वेले भी जल्दी उठते हैं और बिंदु रूप में बाबा को याद करते हैं। तो जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। क्या करते हैं? शिवरात्रि के दिन बाबा का झंडा लहराते हैं। बल्कि उससे 1 महीने पूर्व से ही शिव बाबा के झंडे जगह जगह लगाए जाते हैं। ये बाबा के प्रति अपने प्यार की अभिव्यक्ति, अपने सत्कार की अभिव्यक्ति हम करते हैं। तो बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप बच्चों ने बाबा का झंडा लहराया। बाबा ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या वही झंडा लहराएंगे? यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाबा ने झंडे लहराने की जिम्मेवारी बच्चों को सौंप दी है। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? वैसे बाबा ने जिम्मेवारी झंडे लहराने की बच्चों को दे दी है, लेकिन फिर भी बाबा ने झंडा लहराया। तो कौन सा लहराया और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। बाबा ने बच्चों की विशेषताओं को देखा, उनको याद किया, उनको दुआएं दी। ये झंडा बाबा ने फहराया। कितने झंडे लहराए होंगे, कितने बच्चों की कितनी विशेषताओं को बाबा ने देखा होगा। इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा जब बाबा एक एक बच्चे की विशेषता को देखते, उस याद में, बच्चों की याद में खो जाते हैं। कितना प्यार से बाबा ये झंडा फहराते। तो इतने झंडे तो दुनिया में कोई फहरा ही नहीं सकता। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी झंडे लहराए। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? जब झंडा लहर जाता है तो फूलों की वर्षा होती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं, सारा वातावरण ही खुशनुमा हो जाता है। तो बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भाव, अमर भाव, अचल अडोल भाव, इन वरदानों की वर्षा होती है। जैसे झंडा फहराते हैं तो फूलों की वर्षा होती है,
और जब बाबा बच्चों की विशेषताओं का झंडा लहराते हैं, फहराते हैं, तब बाबा साथ में वरदान देते हैं अविनाशी भाव और खुशनुमा भाव। ऐसे बाबा बच्चों को वरदान देते हुए फूलों की, वरदानों की वर्षा करते हैं। अमर भाव, अचल अडोल भाव, अविनाशी भाव, इन वरदानों की वर्षा होती है। ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। बच्चे तो खुश होते ही हैं बाबा का जन्मदिन मना के, परंतु बाबा को भी बहुत खुशी होती है, खुशी में खुशी है, क्योंकि ये अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते हैं। बाबा को खुशी इतनी ज़्यादा क्यों होती है? इतने समय से बच्चों से अलग रहे, परम धाम में रहे। चाहे परम धाम में और आत्माएं भी रहती हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। इसलिए बाबा को बेहद की खुशी होती है। कितने समय की बिछुड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछुड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इतने समय से इस स्नेही को याद कर रहे थे, परंतु बिछुड़े हुए थे, दूर थे, और अचानक मुलाकात हो गई तो बहुत खुशी होती है। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। वो रचना जो सबसे पहले बाप से बिछुड़ी थी, उस रचना से सबसे पहले मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला, और बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? हमें बच्चे मिले। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, सत्युग के प्रारंभ में आने वाले हो, क्षत्रिय बनने वाले नहीं, सूर्यवंशी बनने वाले आदि रचना हो ना। सभी सूर्यवंशी आदि रचनाएं, तो ब्राह्मण सो जो देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारी दुनिया अनादि रचना आत्माओं के रूप में शिव बाबा की संतान तो सारा विश्व है। सारे विश्व की आत्माएं रचना हैं, लेकिन आप बच्चों की विशेषता, आप अनादि और आदि रचना हो, तो डबल नशा है ना। बाप पूछते हैं आप बच्चों को, डबल नशा है ना कि हम तो बाप की आदि रचना है और हम तो देवता बनने वाले, और अभी हम ब्राह्मण बने। बाबा सबसे पहले हम ही मिलन मना रहे हैं। तो आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। कौन सा स्लोगन बाबा ने बच्चों को दिया? आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है, खुशी की घड़ी है।
ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, अर्थात सदा उत्साह में रहना और हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। उत्सव में रहना और उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। खुद भी उत्साह में रहना, दूसरों को भी उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। भले किसी भी प्रकार का विघ्न आ जाए, परंतु जो आत्मा उमंग उत्साह में होती है उसे विघ्न भी कोई बड़ी बात नहीं लगता है। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती हैं ना। प्रैक्टिकल में देखते हैं, कोई टेम्परेरी टाइम के लिए ही किसी के घर में कोई खुशी का अवसर होता है, तो उस समय उस खुशी के कारण से उत्साह में रहते हैं और उस समय यदि कोई बात आती भी है तो उस समय वो बात बड़ी नहीं लगती और उस समय के लिए उसको भूल जाते हैं या एक किनारे कर देते हैं। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता है। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी क्या है? हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह की है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? जब उत्साह में होंगे, खुशी में होंगे, तो बाबा पूछते फिर कोई और बातें रुकावट डालेंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? किसी पार्टी आदि में जाते हैं जो दुनिया के हिसाब से खुशी के अवसर होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? नाचना, गाना, खाना, खेल खेलना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्साह में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझकर करते हो ना, या बोझ लगता है? बाबा कहते क्या समझो, सेवा भी एक खिलौना है जो बाबा ने खेलने के लिए दिया है, अन्यथा सारा दिन क्या करेंगे? तो जैसे उत्सव मनाते हैं तो उत्सव में नाचना, गाना, खेलना, खाना ये होता है। तो बाबा कहते आप सारा दिन यही तो कर रहे हो, अर्थात सदा उत्साह में रहते हो। आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगे हम तो बहुत थक गए हैं। थोड़ा सा ही दिमाग का काम करेंगे तो कहेंगे हम बहुत थक गए हैं। फिर दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो कि सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़े से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना। तो सेवा करते हो माना खुशी प्राप्त करते हो, माना प्रत्यक्ष फल पाते हो। तो प्रत्यक्ष फल खाने से तो खुशी होती है, कोई थकान की बात नहीं होती है। खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो या प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको कभी थकावट नहीं होगी, क्योंकि आप उसको सेवा समझते हो। सेवा समझते हो तो कोई भी प्लानिंग करने में थकावट नहीं होगी, और सेवा नहीं समझते हो तो थक जाते हो। तो रात है या दिन है ये भी पता नहीं पड़ता। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती, अभी तो
टाइम देख लेते हैं, इतना टाइम हो गया, रात हो गई। लेकिन बाबा कहते बाई चांस यदि आपके पास घड़ी नहीं होती तो क्या मालूम पड़ता कितने बज गए हैं। तो दिन और रात आप बच्चे तो खुशी में रहते हो, तो उत्सव मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव को बढ़ाता है, अनुभवी बना देता है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा। क्या करते हैं ब्राह्मण जीवन में? एक तो है सेवा, दूसरा सेवा में कभी कभी माया भी आ जाती है। माया का सुनकर हंसते हो, क्या होता है ये? क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। बाबा का तो बच्चों से बहुत प्यार है। बाबा बच्चों की विशेषताओं को याद करते हैं और उन विशेषताओं को देखते हुए विशेषताओं को बढ़ाने के लिए बाबा दृष्टि देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं। लेकिन माया भी कम नहीं है, माया भी बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो आपका प्यार नहीं है, आपका माया से प्यार नहीं है। बाबा बच्चों का साइड लेते हुए कह रहे हैं आपका नहीं है प्यार माया से, लेकिन माया का आपसे बहुत प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज़्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का खेल बहुत बच्चे करते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है। तो मैच करो और निशाना लगाओ। बाबा कहते मैच में क्या करते हैं? अगर यहाँ पर भी माया आ जाती तो मैच में एक तरफ से बॉल दी जाती, दूसरा कैच करता है, फिर दूसरा फिर देता है, फिर वो कैच करता है। वो खेल है। वैसे ही बाबा कहते माया आई, माया ने अपना काम किया, उसने डिस्टर्ब करने का काम किया, मान लीजिए मूड ऑफ करने का काम किया। लेकिन वो बॉल जो माया की तरफ से आई, जिसको ब्लैक बॉल कहते हैं, वो हमने रखनी नहीं है, हमने तुरंत वापस माया को ही दे देनी है। तो ये खेल है ना। तो खेल में क्या करते हो? गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ से फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे माया के यह गेंद हैं। कैसे गेंद है माया के? कभी काम के रूप में आते हैं, कभी क्रोध के रूप में। ये कैच करो और समझो ये माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा। और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। खेल समझ करते हो तो उसको वापस लौटा देते हो, और अगर उसे दुश्मन समझते हो तो फिर घबरा जाते हो, नर्वस हो जाते हो। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता है। लेकिन आप घबराते हो क्या? जब वो खेल होता है तो खेल ही ऐसा है, कभी बिल्ली आएगी, कभी बंदर आएगा, तो उसको देख देख कर खुश होते हैं, अच्छा अभी ये आ गया, अच्छा इसके बाद ये आने वाला है। घबराते तो नहीं हैं, तो मज़ा लेते हैं। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। माया से घबराओ मत, परंतु उसे खेल समझ खेलो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते घबरा जाए तो क्या कहते हैं? अरे खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, गेंद आ नहीं रहा, वो बैठा है केवल,
और केवल वो सोच रहा है गेंद मेरे सिर पे आ रही है, मेरे को ही लगने वाली है, मेरे को चोट लग जाएगी, फिर तो घबरा जाएंगे। वह सोचेंगे कि मेरे को ये बॉल ना लग जाए, तो क्या वो खेल देख सकेगा? अगर संकल्पों में कमजोरी आ जाए, संकल्पों में अनुमान लग जाए, संकल्पों में डर लग जाए, तो खेल खेलते वक्त जो खुशी होनी चाहिए, तो क्या उसे वो खुशी रहेगी? नहीं। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? माया को बहुत बड़ा खौफ मत बना दो, ज़्यादा उसे हाईलाइट मत करो, उसे तवज्जो मत दो। खेलो और आगे बढ़ो, चाहे शेर के रूप में आ जाए तो भी घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो। क्या स्मृति रखो? कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी, ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह भरी है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हो, खुशी में नाच भी रहे हैं, और आप बाप के बच्चे, बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मज़े से खा रहे हैं। गीत भी गा रहे हैं, ब्रह्मा भोजन भी खा रहे हैं, और विशेषताओं का गुणगान भी कर रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है, क्या कहते हैं? ब्रह्मा भोजन को दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। अगर धन भी अशुद्ध आता है, तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को ले आता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा, और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? जो चिंता की चिता पर बैठा होगा तो उसे खुशी कैसे होगी? इसलिए बाबा कहते हैं हर चीज़ को पहले शुद्ध बनाओ, और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते, याद में नहीं खाते, तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला, बना भी याद में और स्वीकार करने वाला भी याद में स्वीकार करे, तो अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है। कितनी बड़ी बात बाबा बता रहे हैं। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। यज्ञ में बेगरी पाठ के समय बाजरी की रोटी और लस्सी का ग्लास दिया गया सभी को, परंतु उस बाजरे की रोटी ने भी दवाई का काम किया, परंतु जो निश्चय बुद्धि थे वो तो बैठे रहे, लेकिन जो संशय बुद्धि थे वो वापिस चले गए। उन्होंने अन्न के, शुद्ध अन्न के महत्व को भी नहीं समझा, भगवान के यज्ञ को भी नहीं समझ पाए। इसलिए बाबा बच्चों को याद दिलाते, बच्चे हर घड़ी उत्सव मनाओ, हर घड़ी खुश रहो, खुशी बढ़ाओ।
इसलिए अपना एक गीत है, उमंगों के पंख लगाते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। माया किसी भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो क्या, समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्कर में नहीं आ जाओ। चक्कर में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे। तो यह मनोरंजन है, खेल है। कोई भी रूप में माया आए, ये मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले ना जाओ कि माया आए और आपकी श्रेष्ठ स्थिति खत्म हो जाए, वो कभी नहीं होना चाहिए। माया को आने दो, वो चली जाएगी अपना आप उसके साथ क्यों जाते हो? वो तो आई है मिलने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए, वो तो चली जाएगी, जाने के लिए आई है। ये बोलने आई है अच्छा मैं जा रही हूँ। तो बाबा कहते तुम उसको सी ऑफ कर दो, विदाई दे दो। बाकी ये तो नहीं कि तुम भी माया के साथ मायावी बन जाओ, नहीं। खेल में होता ही ऐसे, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप से आ जाए, जो भी सीन आती है वो बदलनी ज़रूर है। तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति वह कभी ना बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने या दौड़ने लग जाओगे क्या? अरे कोई पार्ट बजा रहा है, स्टेज पे है और हम खेल देख रहे हैं, हम पार्ट देख रहे हैं, हम उसकी एक्टिंग देख रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी कि हम भी भागने लगेंगे। नहीं, देखने वाले सिर्फ देखते रहते हैं। माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी हो करके देखो। आगे के लिए और स्वस्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले लो और आगे बढ़ जाओ। माया आई है, परंतु क्या पाठ पढ़ा के जा रही है, वो पाठ पढ़ लो। बाकी माया के साथ चले मत जाओ, माया के साथ अपनी स्थिति को बिगाड़ मत दो, या माया जैसा ही पाठ बजाने नहीं लग जाओ। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ में है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है। सदा उत्साह में रहने की विधि सिर्फ 2 शब्दों की विधि। सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे और जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? समझ में आ गया क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे मेरे साथ चलो। बाबा ऑफर दे रहे हैं
इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहना पसंद करते हैं। वह साथ इसलिए नहीं रहते हैं कि हमको किसी बंधन में ना बंधना पड़ जाए, हम स्वतंत्र रहें, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हो। देहधारियों के साथ का तो बंधन हो जाता है, परंतु बाबा के साथ का कोई बंधन नहीं है। बाबा के साथ रहते भी सदा स्वतंत्र हैं, बंधन अनुभव नहीं होगा। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र आए होंगे, कार्ड्स, पत्र, टोलियाँ आई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का यादगार किसी भी रूप से अपनी याद निशानी बाबा के पास मधुबन में भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पद्म गुणा दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा माया जीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज़्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। ये वरदान भी बाबा ने साथ में दे दिया। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाबा के आगे रखते हैं, तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी रहते हैं। कहा जाता सच्चे दिल पर साहेब राजी। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं, तो बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूह रूहान के रूप में, जब बाप के आगे रख दिया, दे दिया, तो जो चीज़ किसी को दे दी जाती है वो फिर अपनी नहीं रहती है। वह दूसरे को जिसको दे दी उसकी हो जाती है। अगर कमज़ोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वह कमज़ोरी आपकी नहीं रही, अर्थात दोबारा उन कमज़ोर संकल्पों या संस्कारों को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बाबा को दे दिए। आपने दे दी, उससे आप मुक्त हो गए। यही याद रखना, मैंने बाप के आगे अपनी कमज़ोरियाँ रख दी, अर्थात दे दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। बच्चों के अंदर सेवा का भी उमंग बहुत है और बाबा को याद करने का भी उमंग बहुत है। अच्छा, ऐसे सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, ये आदि रचना ब्राह्मणों की और सदा इसी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को
अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुणा याद, प्यार और मुबारक। वरदान। किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भाव। किसी की कमजोरी को या किसी के अवगुणों को दिखाई देंगे, बाबा कहते उनको न देखो, परंतु दिखाई दिए तो आप अपनी शक्तियों का सहयोग उन्हें दो, जिससे उनकी कमजोरियां समाप्त हो जाएं और आप मास्टर दाता बन जाओ। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा है ही। इस भावना की बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाएं। ये शुभ भावना सबके प्रति रखें, तब कहेंगे मास्टर दाता, देने वाले। स्लोगन। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। जो मन वचन कर्म से सदा सेवा पर तत्पर रहते हैं, जिनके हर श्वास में सेवा समाई है, वही निरंतर सेवाधारी हैं। तो आप सभी बच्चे कौन हैं? निरंतर सेवाधारी। भगवान की पहली रचना सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, हर घड़ी को उत्सव के रूप से मनाने वाले, हर घड़ी खुश रहने वाले, माया जीत जगत जीत, शिव बाबा के स्नेही, शिव बाबा के सहयोगी और वरदानी मूर्त आत्माएं। बाबा ने वरदान दे दिया, अविनाशी भव, अचल अडोल भव। इतने बाबा ने वरदानों से बच्चों को श्रृंगारा है। तो बाबा कहते शिव जयंती बाबा का जन्मदिन तो है, पर बच्चों का भी जन्मदिन है। बच्चे बाबा के झंडे फहरा के बाबा का नाम बाला करते हैं और बाबा बच्चों की विशेषताओं का चिंतन करके वो झंडा फहराते हैं, बच्चों की विशेषताओं का झंडा फहराते हैं, खुश होते हैं बाबा। पर हमेशा बाबा ने क्या कहा? बिंदु रूप की स्मृति में रहो, बिंदु बाप को याद करते रहो और बिंदु समान बन के दिखा दो, बस। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा
फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।